क्या मनुस्मृति भारत का संविधान थी? क्या इसने जातीय व्यवस्था बनाई? क्या इसने महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए? क्या इसमें दलितों के खिलाफ कानून बनाए गए? क्या इसमें और कुछ कमियां थी या फिर इसे गलत तरीके से समझा गया? आज हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष के केवल इतिहास, उपलब्ध श्लोकों और विद्वानों की राय पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि मनुस्मृति क्या है, किसने लिखी और इसमें क्या लिखा है। आज भी ये विवादों में क्यों रहती है? ज्यादातर लोग मनुस्मृति फाड़ने की बात, जलाने की बात क्यों करते हैं? मनु का अर्थ है मानव जाति के आदि पुरुष। स्मृति का अर्थ है याद रखे गए नियम या परंपरा। इसलिए मनुस्मृति का अर्थ है मनु द्वारा बनाए गए, बताए गए सामाजिक और धार्मिक नियम। पहले तो बताना चाहूंगा, मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह धर्मशास्त्र है और इसमें समाज कैसे चले, परिवार, विवाह, शिक्षा, राजा, न्याय, अपराध, दंड, संपत्ति, उत्तराधिकार, धर्म, इन सभी विषयों पर नियम दिए गए हैं। इसका कोई लेखक निश्चित रूप से ज्ञात ही नहीं है। परंपरा कहती है मनु ऋषि ने बताए और भृगु ऋषि ने सुनाए। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि यह लगभग 200 BCE और 200 CE के बीच संकलित हुआ। यह एक व्यक्ति की नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की रचना हो सकती है। मनुस्मृति में लगभग 2684 श्लोक और 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में सृष्टि, धर्म, वर्ण, आश्रम, राजा, विवाह, न्याय, दंड, उत्तराधिकारी, कर्म, मोक्ष पर चर्चा भी की गई है। ये बना कैसे? दुनिया कैसे बनी? मनुस्मृति आखिर कहती क्या है? पहली तो बात क्रिएशन पे होती है। दुनिया कैसे बनी? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म क्या है? मनुस्मृति मानव जाति के कुछ ड्यूटीज, कर्तव्य भी बताती है। विद्यार्थी के क्या कर्तव्य हैं, गृहस्थ आश्रम के क्या कर्तव्य हैं, वानप्रस्थ आश्रम के क्या कर्तव्य हैं और संन्यास आश्रम के क्या कर्तव्य हैं। इन 4 आश्रमों का वर्णन भी किया गया है। इसमें शिक्षा के बारे में भी बताया गया है। शिक्षा में गुरु का सम्मान, अनुशासन और सत्य बोलना भी बताया गया है। शिक्षा में संयम का क्या महत्व है, ज्ञान क्या क्या महत्व है, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। मनुस्मृति में फैमिली, परिवार कैसे चलेगा और कैसे चलना चाहिए, इसका भी वर्णन है। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अतिथि देवो भव, दान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए और संयम करना चाहिए। राजा के जो नियम है, राजा कौन है, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस पर भी चर्चा की गई है। राजा न्याय करे, राजा कर वसूले, राजा गरीबों की रक्षा करे और राजा अपराध रोके। यहाँ पर कोर्ट के बात भी की गई है। गवाह कैसे होने चाहिए, सबूत कैसे होने चाहिए, न्यायाधीश कैसे होने चाहिए, झूठी गवाही पर क्या होना चाहिए और दंड क्या होना चाहिए। इसमें प्रॉपर्टी, विरासत पे भी बात की गई है, संपत्ति पर भी बात की गई है, ऋण और व्यापार पे भी बात किया गया है। कास्ट, यहां से ही सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। मनुस्मृति समाज को 4 वर्णों में बांटती है। आपको समझना होगा। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
और शूद्र। प्रत्येक के अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं। आलोचक कहते हैं यहीं से सामाजिक भेदभाव को वैचारिक आधार मिला। समर्थक कहते हैं वर्ण जन्म से नहीं बल्कि कर्म पर आधारित था और बाद में व्यवस्था कठोर हो गई। इसी विषय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद रहता है। औरतों के बारे में भी यहीं से विवाद शुरू होता है। यहां सबसे विवादित अध्यायों में से एक है। कुछ श्लोक में सम्मान की बात की गई है। उदाहरण, जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहीं पर देवता निवास करते हैं। लेकिन दूसरे श्लोक में महिलाओं को जीवन भर पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी आलोचना होती है। कई विद्वान मानते हैं कि ये विचार आज के समानता के सिद्धांत से मेल नहीं खाते। पनिशमेंट के बारे में भी मनुस्मृति में कहा गया है। अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग दंड। कुछ मामलों में वर्ण के अनुसार दंड अलग बताए गए हैं। यही आधुनिक न्याय व्यवस्था से सबसे बड़ा अंतर माना जाता है। आज कानून के अनुसार सभी नागरिक समान हैं। दलित शब्द मनुस्मृति में इस रूप में नहीं मिला। आज दलित शब्द मनुस्मृति में इस रूप में नहीं मिलता, लेकिन कुछ समुदायों को सामाजिक रूप से निम्न माना गया है, छोटा माना गया है। कुछ श्लोकों में उनके अधिकार सीमित बताए गए हैं। इसी कारण से कई सामाजिक सुधारकों ने इसका विरोध किया है। मुख्य आलोचनाएं जो हैं, जाति आधारित व्यवस्था, असमान दंड, महिलाओं की स्वतंत्रता में सीमितता, जन्म आधारित भेदभाव, आधुनिक लोकतंत्र से मेल नहीं खाना। समर्थक, मनुस्मृति के समर्थक उसे उस समय के समाज के अनुसार नियम बताए गए हैं। सभी श्लोक आज लागू नहीं माने जा सकते। कई पांडुलिपियों में अंतर भी है। कुछ विद्वान मानते हैं कि समय के साथ श्लोक जोड़े या बदले गए होंगे। हालांकि किन श्लोकों की प्रामाणिकता पर विद्वान को पूर्ण सहमति नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का तीखा विरोध किया था। उन्होंने इसे जातिगत असमानता का आधार बताया था। 1927 में मनुस्मृति की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलाकर विरोध किया गया था। यह घटना भारत में सामाजिक न्याय आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। क्या मनुस्मृति लॉ है? नहीं। भारत में कोई भी अदालत मनुस्मृति के आधार पर निर्णय नहीं लेती है। आज भारत का सर्वोच्च कानून है भारतीय संविधान। सभी नागरिक कानून की नजर में समान हैं। संविधान के हिसाब से जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। मनुस्मृति भारत के प्राचीन धर्मशास्त्रों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें समाज, परिवार, शिक्षा, शासन और न्याय से जुड़े अनेक विचार मिलते हैं। साथ ही इसमें ऐसे प्रावधान भी हैं जिससे आधुनिक समय में व्यापक आलोचना भी होती है, विशेषकर जाति और महिलाओं से जुड़े नियमों के लिए। इसीलिए इसे समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ,
विभिन्न पांडुलिपियां और अलग अलग विद्वानों की व्याख्यानों की ध्यान में रखना भी आवश्यक है। इतिहास को समझना और उसका विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करते समय उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्षों को जानना भी जरूरी है। इससे हमें अधिक संतुलित दृष्टिकोण मिल सकता है। आज के भारत में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि मनुस्मृति द्वारा। अंत में यही कहना चाहूंगा, मनुस्मृति सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए यूज करें। जो भी अच्छी चीजें हैं उसको धारण करें और गलत चीज आपको लगती है तो धारण ना करें। किसी ने आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं की है। ये एक धर्मशास्त्र है, इसको जानने की पहचानने की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम।